अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था? ये सवाल हर इंसान के जहन में आता है। हर इंसान सोचता है कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, इंसान नहीं थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया गया था, तो इस दुनिया में क्या था? इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था। वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आए अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम हैं। अब सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया में क्या था? अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी कौन सी मखलूक़ात को इस दुनिया में पैदा किया था? क्योंकि आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों के अलावा इस दुनिया में जिन है, फरिश्ते हैं और भी बहुत सी मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद है। तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया था, जिनों को पैदा किया था, या फरिश्तों को, या फिर अपनी किसी और मखलूक़ात को इस दुनिया में पैदा किया था। तो इस सवाल का जवाब जो है हम कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए रोशनी के यही दो मीनार है। इन्हीं के ज़रिए जो है हम मालूमात हासिल करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कुरान व सुन्नत। तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैं तुम लोगों में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत, जिससे तुम रहनुमाई हासिल करोगे और अपने तमाम सवालों के जवाब जो है तुम इसी में से देखोगे। और हम इसका जवाब भी इसी कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे। अल्लाह इरशाद बारी ताला है कि जिसने बनाया आसमान और ज़मीन सिर्फ 6 दिनों में। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को सिर्फ 6 दिनों में बनाया और इसका फ़र्श पानी पर था। यानी ज़मीन व आसमान से पहले इस दुनिया में सबसे पहले जो था वो क्या था? पानी था। तो हमें मालूम होता है कि इस दुनिया में सबसे पहले जो पानी था, अभी भी आप देखें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पानी ही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पानी से हर जानदार को पैदा किया। इरशाद बारी ताला है कि तुम उस रब का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में आसमान और ज़मीन बनाए। इरशाद बारी ताला है, ज़मीन के ऊपर पहाड़ बनाए, ज़मीन में रहने वालों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बनाई। ये सब कुछ 4 दिन में हुआ। इरशाद बारी ताला है, आसमान के जानिब नज़र फरमाए, 2 दिन में 7 आसमान बनाए, ज़मीन और ज़मीन पर तमाम चीज़ें 4 दिन में पूरी हुई। फिर आसमान बनाए, फिर ज़मीन और आसमान के मिलाप से इंसान बनाए। ये सब काम अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। यानी कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया। ज़मीन की हरकत के लिए पहाड़ बनाए। यानी कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन बनाई तो ये ज़मीन जो थी वो हरकत करने लग गई, तो ये रहने के काबिल नहीं थी क्योंकि ये मुसलसल हरकत करती थी। तो अल्लाह ताला ने इसको काबू करने के लिए पहाड़ बनाए। जैसे कि हम एक कील लगाते हैं किसी चीज़ को मजबूत करने के लिए, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में पहाड़ की शक्ल में कील गाड़े ताकि ये ज़मीन जो है वो हरकत ना करे और काबू में आ जाए। आप देखें कि आज कहीं पे भी ज़लज़ला आता है तो किस तरह इमारतें जो है वो टूट फूट जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ज़मीन जो थी मुसलसल इसी तरह हरकत में थी, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन की हरकत को रोकने के लिए इस पर पहाड़ बनाए। कुछ लोग जो थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलमी दीन सीखने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा, दुनिया के वजूद से पहले, जो दुनिया का वजूद है उससे पहले यहाँ पर क्या था? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के वजूद से पहले यहाँ पर सिर्फ अल्लाह पाक की ही ज़ात मौजूद थी। जब दुनिया वजूद में नहीं थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही थी और कुछ ना था। और अल्लाह का अर्श पानी पर था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया, और आसमान और ज़मीन को बनाने में अल्लाह ताला को 6 दिन का वक्त लगा। उसके अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और कलम से दराफ्त किया कि कलम लिख। तो कलम ने पूछा क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक होने वाला सब कुछ जो है वो तू लिख ले। तो कलम ने वो सब कुछ लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
جو کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری اور ساری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور قیامت تک آپ کی ہی جو ہے وہ نبوت باقی رہے گی۔ نبی اور رسول، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب، نئی کتاب نازل کی جائے، کوئی نئی شریعت دی جائے، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر کوئی بھی کتاب جو ہے وہ آ سکتی ہے، کوئی بھی نصیحت جو ہے وہ شریعت آ سکتی ہے، بے شک وہ نئی نہ ہو۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ جیسے کہ رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہا جاتا ہے، خواہ اس پر کوئی شریعت آئی ہو، کوئی کتاب آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ زمین جو تھی وہ خالی تھی، یہ کوئی زمین بھی نہیں تھی، یہ دنیا خالی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، اور زمین اور آسمان کو بنانے میں 6 دن کا ٹائم لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے پوچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمام چیزیں، وہ سب کچھ لکھ جو کہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کر کے لائے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس سے ایک مجسمہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں پیدا کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس جو تھا وہ بھی جنوں میں سے ہی ایک تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ اس دنیا کے آنے سے پہلے یہاں پہ کیا کیا تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو تب بھی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ تو آج ہم کس بات کا غرور کرتے ہیں؟ جو اتنی مال و دولت اکٹھی کرتے ہیں وہ ہمارے کچھ کام بھی نہیں آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ تو آپ کو پلیز ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔